कभी सोचा है कि हम में से ज़्यादातर लोग खुश क्यों नहीं होते? इतनी तालीम, इतनी मेहनत, इतनी कामयाबी के बावजूद दिल खाली क्यों लगता है? क्योंकि हम एक ऐसी कैद में जीते हैं जो दिखती नहीं, लेकिन हर वक्त हमें जकड़ी रखती है। दूसरों की मंजूरी की कैद। लोग क्या कहेंगे, वो मुझे पसंद करेंगे या नहीं? अगर मैंने अपनी मर्ज़ी की तो वो नाराज़ ना हो जाएं। और यही खौफ हमें असल ज़िंदगी जीने से रोकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि खुशी, आज़ादी और सुकून सिर्फ एक चीज़ से मिल सकती है, लोग नाराज़ हों तो हों, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। यही पैगाम देती है एक ऐसी किताब जो आपकी सोच, ज़िंदगी और रिश्तों का रवैया बदल देगी। द कोरेज टू बी डिसलाइक्ड, एक नौजवान और फ़लसफ़े के दरमियान मुकालमा जो हमें सिखाता है कि खुशी बाहर नहीं, हमारी सोच के अंदर छुपी है। लेकिन शर्त यह है कि हमें ये हिम्मत होनी चाहिए कि लोग हमें नापसंद करें तो करें। तो आइए आज हम एक ऐसी इनकलाबी किताब के सफ़र पर निकलते हैं जो ना सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि आपको आज़ाद करेगी। लेसन 1, खुशी का राज, ज़िंदगी के रिश्तों के नाम। तमाम इंसानों के मसाइल दरअसल रिश्तों के मसाइल होते हैं। किताब के मुताबिक एडलरियन साइकोलॉजी ये कहती है, अगर किसी इंसान को ज़िंदगी में कोई मसला है तो वो मसला दरअसल उसके ताल्लुकात रिश्तों में है, दूसरों से या खुद से। यही वजह है कि चाहे आपको जॉब की परेशानी हो, मोहब्बत में नाकामी हो, एहसास कमतरी या तन्हाई हो, जड़ हमेशा ताल्लुकात में छुपी होती है। किताब में नौजवान फ़लसफ़े से कहता है, मैं खुद को बेकार समझता हूँ क्योंकि लोग मुझे पसंद नहीं करते। तो फ़लसफ़े जवाब देता है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारी खुशी उस बात पर मुनहसर है कि दूसरे तुम्हें पसंद नहीं करें? यहाँ एक खामोशी छा जाती है। फ़लसफ़ी कहता है, तुम खुश नहीं क्योंकि तुम दूसरों की मंजूरी के गुलाम हो। ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, तमाम परेशानियाँ दरअसल आपकी ताल्लुकात की उलझनें हैं। अडलर कहता है कि इंसान की खुशी का दारोमदार सिर्फ 2 बातों पर होता है, मैं खुद को कैसा समझता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और अफसोस की बात यह है कि हम अपनी खुशी, इज़्ज़त, नफ्स और ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ दे देते हैं। कोई आपसे बात ना करे तो आप फ़ौरन खुद को कमतर समझने लगते हैं। किसी ने तारीफ़ ना की तो आपका दिन ख़राब हो जाता है। अगर लोग आपको सराहें तो आप खुश वरना उदास। ये रवैया हमें दूसरों की गुलामी में डाल देता है। एक मिसाल, फ़र्ज़ करें कि आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करते हैं और लाइक्स कम आते हैं। आप फ़ौरन सोचते हैं, शायद मेरी बात बेकार थी, लोग मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन दर हकीकत हो सकता है लोगों ने बस पोस्ट देखी ही ना हो या मसरूफ़ हों। ये हमारी अंदरूनी खौफ है जो रिश्तों के दायरे में हमें परेशान करता है। एडलर के मुताबिक एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी तब पैदा होता है जब हम दूसरों से अपने आप का मुवाजना, कंपैरिजन करते हैं। जैसे वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, उससे ज़्यादा पसंद किया जाता है, मैं इतना अच्छा नहीं जितना वो है। ये तमाम ख्यालात हमें अंदर से तोड़ते हैं, जबकि फ़लसफ़ा कहता है खुशी मुकाबले में नहीं, कबूलियत में है। एडलरियन फ़लसफ़ा कहता है, हर इंसान को अपने ताल्लुकात में काबिल कबूलियत, एक्सेप्टेंस का एहसास होना चाहिए। हमें दूसरों की मंजूरी हासिल करने की कोशिश तर्क करनी चाहिए। हमें अपने लिए जीना सीखना चाहिए, ना कि दूसरों के रद्द-ए-अमल के मुताबिक। लोगों की नाराज़गी से डरना छोड़ें। पीपल में डिसलाइक यू, दैट्स देयर फ्रीडम। अगर लोग आपको नापसंद करते हैं तो ये उनकी आज़ादी है। खुद को दूसरों से कमतर न समझें। हर इंसान अपनी ज़ात में मुकम्मल है। मुकाबला सिर्फ खुद से करें, दूसरों से नहीं। खिदमत को मकसद बनाएं, मंजूरी नहीं। दूसरों की खिदमत करें, सराहा जाए या न जाए, ये खुशी का हकीकी रास्ता है। रिश्ते ज़िंदगी की बुनियाद हैं, लेकिन जब रिश्तों का मतलब सिर्फ मंजूरी और तौसीक, अप्रूवल बन जाए तो वो हमें गुलामी में डाल देते हैं। जब हम सीख जाते हैं कि हम खुद को कबूल करें, तब ही हम दूसरों की सच्ची मोहब्बत कर सकते हैं। खुशी का राज रिश्तों में है, मगर ऐसे रिश्ते जो हमें कैद ना करें। दूसरों की राय पर जीने वाला इंसान कभी आज़ाद नहीं होता। खुद से दोस्ती करें, क्योंकि असल ताल्लुक वही है। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी आसान हो जाए तो एक फ़ैसला करें, दूसरों की पसंद या नापसंद पर जीना बंद कर दें। लेसन 2, मादी की कैद ख़त्म करो। इट इज़ नॉट दैट वी आर डिटरमाइंड बाय आवर पास्ट, बट वी यूज़ आवर पास्ट टू जस्टिफाई आवर प्रेजेंट। हम मादी के गुलाम नहीं, हम मादी को अपने आज के रवैयों का बहाना बनाते हैं। एडलरियन साइकोलॉजी के मुताबिक इस सबक में फ़लसफ़े नौजवान को ये समझाने की कोशिश करता है, तुम जो कुछ भी हो, तुमने खुद चुना है कि तुम वैसे ही बनो। तुम गुस्से वाले हो, तुम शर्मीले हो, तुम सुस्त हो, ये तुम्हारी चॉइस है, ना कि तुम्हारी मादी का नतीजा। नौजवान फ़लसफ़े से कहता है,
मैं ऐसा हूँ कि मेरे वालिद बचपन में मुझसे सख्ती करते थे, इसलिए मैं खुद को किसी के काबिल नहीं समझता। फ़लसफ़ी हंसता है और कहता है ये तुम्हारा बहाना है, तुमने अपने गम को अपनी कमज़ोरी का जवाब बना लिया है, यह हकीकत नहीं, ये तुम्हारी कहानी है। ज़्यादातर सेल्फ हेल्प किताबें हमें बताते हैं तुम जैसा महसूस करते हो वैसा ही हो और उसकी वजह तुम्हारा माजी है, लेकिन एडलरियन फ़िलासफ़ी उसकी उलट कहती है तुम वैसा महसूस करते हो क्योंकि तुमने एक मखसूस मकसद हासिल करना है। यानी आप गुस्सा करते हैं ताकि दूसरों को कंट्रोल कर सकें, आप सुस्ती करते हैं ताकि आपको नाकामी का सामना न करना पड़े, आप शर्मीले हैं ताकि आपको मुस्तरद होने का डर न हो। ये सब आपकी माजी की वजह से नहीं बल्कि आपके हाल की मकसद की वजह से होता है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी महफिल में किसी से बात करने नहीं गए, आप कहते हैं मैं शर्मीला हूँ क्योंकि बचपन में मुझे तंज का सामना रहा, लेकिन दर हकीकत आप चाहते ही नहीं कि किसी से बात करें क्योंकि आप मुस्तरद होने से डरते हैं या आप चाह रहे हैं कि लोग खुद आपके पास आएँ। यही मकसद रवैया टेलियोलॉजी, यानी हम माजी के ग़ुलाम नहीं, हम मुस्तकबिल के किसी मकसद को हासिल करने के लिए मौजूद रवैया अपनाते हैं। माजी की जंजीरें कैसे तोड़ें? री राइट योर स्टोरी। माजी एक वाक़या है, आप उसके मतलब को खुद से तय करते हैं। अपने जज्बात का ज़िम्मेदार बने। अगर आप नाराज़ हैं तो उसका ज़िम्मेदार आप खुद हैं, माजी नहीं। मकसद तलाश करें, बहाने नहीं। खुद से पूछें मैं ऐसा क्यों बनना चाहता हूँ। पीपल फैब्रिकेट एंगर। लोग गुस्सा बनाते हैं, ये फितरी नहीं बल्कि मकसदी होता है। यू आर नॉट कंट्रोल्ड बाई योर पास्ट, यू आर वन हु डिटरमाइन्स योर लाइफ। थॉट शिफ्ट। अक्सर लोग कहते हैं मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ बुरा हुआ था, लेकिन फ़लसफ़ी कहता है तुम खुश नहीं होना चाहते क्योंकि तुमने अपना गम एक आदत बना लिया है। व्हाट टू डू नाउ। अपनी कहानी बदले, मैं नाकाम नहीं हूँ, मैं सीखने के अमल में हूँ, मैं कमज़ोर नहीं, मैं नया रास्ता तलाश कर रहा हूँ। माजी को सबक बनाएं, सज़ा नहीं। माजी को अपने ऊपर ताना न बनाएं, उससे मुश्किल राह बनाएं। फैसला करें कि आज से आप अपनी ज़िंदगी के मुसन्नफ़ हैं और लिखना अब आपके हाथ में है। माजी आपका मालिक नहीं, आप खुद अपने हाल के फैसलों से अपने तकदीर का रास्ता बदल सकते हैं। बस माजी को इल्ज़ाम देना छोड़ें और अपने आप को नया मौका दें। माजी के वाक़यात को हम मतलब देते हैं, वो हमें नहीं चलाते। हर रवैया एक मकसद पूरा करता है। पहचानिए कि वो मकसद क्या है। जो आपके साथ हुआ वो अहम है, लेकिन आपने उसका मतलब क्या लिया ये ज़्यादा अहम है। लेसन 3। खुद को आज़ाद करो, अपनी ज़िंदगी के रास्ते के खुद ज़िम्मेदार बनो। एक्सेप्ट योर सेल्फ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मूव फॉरवर्ड। यू आर द वन हु डिटरमाइन्स योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी का फैसला तुम खुद करते हो, ना तुम्हारा मादी, ना हालात, ना दूसरे लोग। ये सबक दरअसल पिछले 2 सबक का अमली नतीजा है। किताब हमें सिखाती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो माजी को इल्ज़ाम देना बंद करें, दूसरों की मंजूरी का इंतज़ार छोड़ें, खुद को कबूल करें और आगे बढ़ने की जिम्मेदारी लें। चेंज इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ पास्ट, इट्स द डिसीजन ऑफ प्रेजेंट। नो एक्सपीरियंस इज़ इन इटसेल्फ अ कॉज ऑफ सक्सेस और फेलियर, बल्कि हम उस तजर्बे को कैसे देखते हैं ये तय करता है कि वो हमें बनाएगा या तोड़ेगा। मिसाल के तौर पर 2 बच्चों की बचपन में गुर्बत थी। एक नाकाम हो गया और बहाना बनाया मैं गरीब था, कुछ न बन सका। दूसरा कामयाब हुआ और बोला मैं गरीब था इसलिए कुछ बनना चाहा। याद रखें, फ़र्क तजर्बे में नहीं, सोच में है। पीपल कैन चेंज एट एनी टाइम रिगार्डलेस ऑफ एनी ट्रॉमा। इंसान किसी भी लम्हे बदल सकता है, चाहे उसने कितनी ही सख्तियाँ झेल रखी हों। किताब का फ़लसफ़ी नौजवान को चैलेंज करता है, तुम इसलिए नहीं बदले क्योंकि तुमने अभी फैसला नहीं किया, ना कि इसलिए कि तुम नहीं बदल सकते। नौजवान कहता है मैं खुद को बदलना चाहता हूँ लेकिन मैं डरता हूँ अगर मैं नाकाम हो गया तो। फ़लसफ़ी कहता है तुम बदलना चाहते ही नहीं, तुम सिर्फ चाहते हो कि बदले बगैर खुश रहने का कोई नुस्खा मिल जाए। फिर कहता है चेंज रिक्वायर्स कोरेज, द कोरेज टू डिसअपॉइंट अदर्स एंड इवन योरसेल्फ। क्यों लोग खुद को नहीं बदलते? किताब में फ़लसफ़ी कहता है ज़्यादातर लोग खुद को इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वो अपनी कहानी की आदी हो चुके हैं। मिसाल के तौर मैं निकम्मा हूँ, ये जुमला दोहराना आसान है क्योंकि इसमें ज़िम्मेदारी नहीं। मैं शर्मीला हूँ, ये जुमला हमें दूसरों के साथ मशक करने से बचाता है। मेरे हालात ख़राब थे, ये जवाब हमें कोशिश करने से रोकता है। हम आदतन विक्टिम बने रहते हैं क्योंकि ये आसान लगता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ नॉट सेल्फ अबंडेंट। खुद को कबूल करना खुद से हार मानना नहीं, बल्कि ये पहला कदम है तब्दीली की तरफ। 3 स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन प्लान फ्रॉम बुक।
नंबर 1 सेल्फ एक्सेप्टेंस। मैं जीता हूँ, खुद को कबूल करता हूँ, अपनी खामियों को छुपाने की बजाय उनका सामना करो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जो भी हूँ अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बेहतर बनूँ, दूसरों, हालात, माजी को इल्ज़ाम देना छोड़ दूँ। मूव फॉरवर्ड विद कोरेज। तब्दीली खौफनाक है लेकिन जमूद उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। फ्रीडम इज़ बीइंग डिसलाइक्ड बाय अदर्स एंड स्टिल मूविंग फॉरवर्ड। असल आज़ादी ये है कि लोग आपको नापसंद करें और फिर भी आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। हम अक्सर तब्दीली इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन याद रखें अगर सब आपसे खुश हैं तो शायद आप अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि उनकी मर्ज़ी से जी रहे हैं। ये सबक हमें एक इनकलाबी हकीकत सिखाता है, हम अपनी ज़िंदगी के मसनफ़ खुद हैं। जो कुछ हुआ वो हुआ, अब सवाल ये है कि तुम आगे क्या करोगे। ज़िंदगी में सबसे बड़ी हिम्मत ये है कि आप खुद को बदलने का फ़ैसला कर लें और उस फैसले को दूसरों की राय से मुतासिर न होने दें। लेसन 4 तल्लुक़ की हद, ये तुम्हारा काम नहीं। सेपरेशन ऑफ टास्क। All you can do with regard to your own life is to choose the best path that you believe in. On the other hand, what kind of judgment is passed on that choice, that is the task of other people and is not a matter you can do anything about. ऑथर लिखता है, आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ बेहतरीन फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन लोग उस फैसले के बारे में क्या राय रखते हैं ये उनका काम है, ना कि आपका। नौजवान फ़लसफ़ी से कहता है, मैं दूसरों को खुश रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे नाराज़ न हों, मेरी बातों से खुश हों। फ़लसफ़ी मुस्कुराता है और कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं। नौजवान चौंक जाता है, क्या मतलब? अगर मैं लोगों को खुश नहीं रखूँगा तो वो नाराज़ होंगे, ताल्लुकात ख़राब होंगे। फ़लसफ़ी नरमी से कहता है, हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तुम्हारी ज़िम्मेदारी सिर्फ अपनी नीयत और अमल है, किसी के रद्द अमल की ज़िम्मेदारी तुम्हारी नहीं। सेपरेशन ऑफ टास्क क्या है? ये तस्वर एडलरियन साइकोलॉजी का एक बुनियादी असूल है। ज़िंदगी के हर रिश्ते में ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा काम किसका है। आपका काम सच बोलना, दूसरों का काम सच को पसंद करना या ना करना। आपका काम है मेहनत करना, दूसरों का काम है तारीफ़ करना या तनकीद करना। आपका काम है किसी से रिश्ता निभाना, दूसरों का काम है वफ़ादार रहना या धोखा दे देना। जब हम दूसरों के रद्द अमल को अपना काम समझने लगते हैं तब हम बेसुकून हो जाते हैं, हर वक्त दूसरों को खुश रखने की फ़िक्र में जीते हैं और अंदर से खुद को खो देते हैं। Trying to satisfy other people the expectation is not living your own life। यानी दूसरों की तवक्कात पूरी करने की कोशिश अपनी ज़िंदगी जीने से रोकती है। हम अक्सर ये सोचते हैं, अगर मैंने ये कहा तो वो नाराज़ हो जाएगा, अगर मैं इनकार करूँ तो वो बुरा समझेगा, मैंने तो नेकी की फिर भी वो शिकायत कर रहा। लेकिन सच ये है, दूसरों की राय, नाराज़गी, रद्द-ए-अमल ये उनका काम है, ना कि हमारा। एक उस्ताद ने अपने तालिब इल्म को एक खूबसूरत पेंटिंग तोहफ़े में दी। तालिब इल्म ने शुक्रिया तो कहा मगर बाद में उसने वो तस्वीर तोड़ दी। उस्ताद नाराज़ न हुआ, सिर्फ मुस्कुरा कर बोला, मैंने अपना काम किया, तोहफ़ा दिया, उसका क्या करना है ये उसका काम है। यही है ताल्लुक़ की हद, हम सिर्फ अपनी नीयत और अमल के ज़िम्मेदार हैं, नतीजे के नहीं। ताल्लुकात में हदूद मुकर्रर करें। जब आपको लगे कि आप ज़हनी तौर पर बोझ उठा रहे हैं, रुकें, सोचें, क्या ये मेरा काम है या किसी और का। जज्बाती ब्लैकमेल से बचें। लोग अक्सर कहेंगे, तुमने मुझे मायूस किया, तुम अगर वाकई मेरे दोस्त होते तो ऐसा ना करते, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं रखता था। किताब कहती है, यू आर नॉट लिविंग टू सेटिस्फाई अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस। इफ़ यू आर लिविंग समवन एल्सेस लाइफ, यू आर नॉट लिविंग योर ओन। जब आप ताल्लुकात में अपनी हद तय करना सीख लेते हैं तो आप गिल्ट फ्री जीते हैं, आप इमोशनल मैनिपुलेशन से आज़ाद हो जाते हैं और सबसे बढ़कर आप अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी का ज़िम्मेदार है, दूसरों के जज्बात, राय या रद्द अमल आपके कंट्रोल में नहीं। आपका काम है सिर्फ अपनी नीयत और अमल को साफ रखना। नाराज़गी, तनकीद या कबूलियत दूसरों का मामला है। जब आप ये सीख जाएं कि कौन सा काम आपका है और कौन सा नहीं, तभी आपको अंदरूनी सुकून, सच्चाई और हकीकी आज़ादी नसीब होगी। लेसन 5 अपनी आज़ादी का इंतखाब करो, तुम्हें सबको खुश रखने की ज़रूरत नहीं। फ्रीडम इज़ बीइंग डिसलाइक्ड बाय अदर पीपल। आज़ादी ये है कि लोग आपको नापसंद करें और फिर भी आप खुश रहें। ये जुमला चौंका देने वाला है क्योंकि हम में से अक्सर पसंद किए जाने की आदी हैं। फ़लसफ़ी कहता है, अगर तुम वाकई आज़ाद होना चाहते हो तो तुम्हें ये हिम्मत पैदा करनी होगी कि लोग तुम्हें पसंद ना करें। नौजवान झुंझला कर कहता है, तो क्या तुम चाहते हो कि लोग मुझसे नफ़रत करें? फ़लसफ़ी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें ना पसंद करे
کیونکہ تم اپنی زندگی کے اپنے اصولوں پر جیتے ہو تو تمہیں اس کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، مگر ہم لباس اس لیے پہنتے ہیں تاکہ لوگ متاثر ہوں۔ ہم فیصلے اس لیے لیتے ہیں کہ دوسروں کو خوش رکھ سکیں۔ ہم اپنی پسند، خواب اور خیالات دباتے ہیں کیونکہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہی وہ جال ہے جس میں انسان اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے اگر تم ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کرو گے تو تم خود سے دور ہو جاؤ گے۔ ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں سب تمہیں پسند کریں، برا نہ بنو، لوگ کیا سوچیں گے، مگر کتاب کہتی ہے being disliked is the proof that you are living true to yourself۔ اگر سب آپ کو پسند کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کی توقعات پر چل رہے ہیں، نہ کہ اپنے اصولوں پر۔ ایک بار باپ اور بیٹا گدھے پر سفر کر رہے تھے۔ پہلے بیٹا بیٹھا، لوگ بولے کیا زمانہ آ گیا، باپ کو چلا رہا ہے۔ پھر باپ بیٹھا، لوگ بولے ظالم باپ بچی کو پیدل چلا رہا ہے۔ دونوں بیٹھے، لوگ بولے بیچارہ جانور کو مار ڈالا۔ دونوں اتر گئے، لوگ بولے اتنے بیوقوف ہیں، گدھا ہے پھر بھی پیدل جا رہے ہیں۔ نتیجہ دنیا کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ اگر تم خود سے مخلص ہو تمہیں سب کو خوش رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہی اصل کوریج ٹو بی ڈس لائکڈ ہے، یعنی لوگ ناراض ہوں، لوگ بدگمان ہوں، لوگ طنز کریں، مگر پھر بھی آپ اپنے راستے پر ثابت قدم رہیں۔ فرض کریں آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں مگر خاندان کہتا ہے انجینئر بنو۔ اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، انجینئر بن جائیں تاکہ سب خوش ہو جائیں مگر اندر سے کالی ہوں، ڈاکٹر بنیں، کچھ لوگ ناراض ہوں گے مگر آپ خود سے سچے ہوں گے۔ کتاب کہتا ہے چوز the life where you are true to yourself, not that simply avoids conflict. You are not living to be liked by people, you are living to like yourself. خود سے سچ بولیں۔ ہر فیصلہ لینے سے پہلے سوال کریں کہ یہ میرا فیصلہ ہے یا صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ ناراضگی کا احترام کریں۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے کیونکہ آپ نے اپنی خودی بچائی تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ چھوٹے قدموں سے شروع کریں، کسی چیز سے انکار کرنا سیکھیں، اپنے رائے دینا سیکھیں، نہیں کہنا سیکھیں بغیر شرمندگی کے۔ لوگوں کی رائے پر جینا غلامی ہے، سب کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ اصل آزادی اس وقت آتی ہے جب آپ کو ناپسند کیے جانے کی ہمت آ جائے۔ اپنی زندگی اپنے اصولوں پر جیو، نہ کہ دوسروں کی پسند پر۔ لوگ آپ کو ناپسند کریں یہ ٹھیک ہے مگر آپ خود سے نفرت کریں یہ اصل نقصان ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم زندگی میں کتنے فیصلے صرف اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرے ہمیں قبول کریں؟ ہم روز اپنے خوابوں کو پیچھے چھوڑتے ہیں، اپنے خواہشوں کو دباتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن اس کتاب نے ہمیں ایک تلخ مگر طاقتور سچ بتایا۔ سچی خوشی اس وقت ملتی ہے جب آپ خود سے سچے ہوں، چاہے دنیا آپ سے ناراض کیوں نہ ہو۔ یہ کتاب ہمیں صرف فلسفہ نہیں سکھاتی، یہ ہمیں زندگی کا ہنر دیتی ہے۔ اپنے ماضی کی زنجیروں کو توڑنا، دوسروں کی رائے کی غلامی سے نکلنا، تعلقات میں حدود بنانا اور سب سے بڑھ کر خود کو قبول کرنا۔ کتاب کا سب سے انقلابی پیغام یہ ہے کہ تمہیں سب کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف خود سے محبت کرنے کی ہمت پیدا کرنی ہے۔ یہ زندگی تمہاری ہے، تمہارا راستہ، تمہارا خواب، تمہارا فیصلہ۔ کب تک دوسروں کی انگلیوں پر ناچتے رہو گے؟ اب وقت ہے ڈس لائک ہونے کی ہمت دکھانے کا، اب وقت ہے اپنے اصل زندگی جینے کا۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا، اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے خود سے سوال کیا، تو یاد رکھیں تبدیلی کا سفر یہیں شروع ہوتا ہے۔ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کتاب کا کون سا سبق سب سے زیادہ متاثر کن لگا، اور اگر واقعی آپ سوچ بدلنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں علم، بصیرت اور زندگی بدل دینے والی کتابیں۔ دوستو یاد رکھیں زندگی آسان نہیں، لیکن اپنی زندگی خود جینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شکریہ۔